ये एकमात्र समझौता है जो लागू नहीं हो पाया है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि समझौता कहा जाता है इसको। ये कानकुन वाले, ऐसे तो लाया गया था दोहा दौर में, कानकुन वाले मुद्दे पे विवाद हो गया। कृषि समझौता सबसे पहले ये समझौता लाया गया जानते दोहा वाले में, वहीं अगर पास हो गया होता तो पास हो गया होता, लेकिन वो लोग टाल दिए इस चीज को कि कानकुन में देखेंगे। तब तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इधर से चली गई और अरुण जेटली वित्त मंत्री भी, वाणिज्य मंत्री भी खत्म हो गए। और फिर इसके बाद जानते जैसे आया हांगकांग, और उसके बाद 4-5 साल उन्होंने बैठक ही नहीं करी। फिर मनमोहन सरकार का पहला कार्यकाल निकल गया और दूसरे कार्यकाल में मनमोहन सरकार बदनाम हो चुकी थी बहुत सारा, तो दूसरे कार्यकाल में मनमोहन सरकार कुछ ऐसा कर नहीं पाई जिससे WTO का लाभ मिल पाए। वही एक दौर था, उसी समय अगर लाभ मिल गया होता तो मिल गया होता। अब देखिए दोहा दौर में ये समझौता लाया गया और इसको कानकुन में टाल दिया गया कि कानकुन में निर्णय होगा। विकसित देश बहुत चालाक होते हैं, कुछ मुद्दों पे फाइनल निर्णय लेते हैं, कुछ कहते हैं कि आगे आगे ये निर्णय रहेगा, और जानते हैं कि जब इसका हित है जहां सदेगा वहां टालने की उनकी कोशिश होती है। मना नहीं करते, टालते हैं कि इसमें बहुत डिस्कशन की, पॉइंट्स की, चर्चा की, विचार विमर्श की जरूरत है। ऐसे करते करते नैरोबी आ गया, ब्यूनस आयर्स आ गया और अभी वाला आ गया। आप देखेंगे इतना सारा। और ये कानकुन वाले में जब गया तो फिर वहां पे यहीं पे विवाद, यहीं से विवाद शुरू हो गया और तब से आज तक नहीं लागू हो पाया। कितना सम्मेलन हुआ आप सोच सकते हैं कि 2005 का आया ये हांगकांग वाला, फिर 2007 में तो कुछ हुआ नहीं, 9 में फिर जनेवा, 11 में फिर जनेवा, 13 में फिर बाली, 15 में नैरोबी, 17 में ब्यूनस आयर्स और इसके बाद अब दोबारा यह हुआ है। इतने तक अभी फाइनल नहीं है। तो लिख लीजिए कि यह WTO का कृषि व्यापार का समझौता है जो सबसे अधिक विवादित है। कृषि का समझौता है जो सबसे अधिक विवादित है। इसे दोहा दौर में लाया गया था लेकिन अभी तक इस पर निर्णय नहीं हो पाया, मतलब अभी तक लागू नहीं हो पाया। इसे दोहा दौर में लाया गया था लेकिन अभी तक इस पर निर्णय नहीं हो पाया है। इसमें 2 मुद्दों पर जानते विवाद ज्यादा है। लिख लीजिए इसमें 2 मुद्दों पर विवाद अधिक है। पहला सब्सिडी का मुद्दा है, कृषि सब्सिडी, एग्रीकल्चर सब्सिडी। पहला एग्री सब्सिडी का मुद्दा, इश्यू रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सब्सिडी। सब्सिडी आपके कोर्स में है जानते हैं अलग से, जो उधर वाला पार्ट है इंडियन इकोनॉमी का। और दूसरा जानते हैं मार्केट एक्सेस का मुद्दा, बाजार पहुंच का मुद्दा, बाजार खोलने का मुद्दा है कृषि बाजार। ये इसको कहा जाता है बाजार पहुंच, उसको कहा जाता है कृषि सब्सिडी। वो कहते हैं भारत का कृषि बाजार खोलिए। तो हम लोगों ने जो भारत में आर्थिक सुधार किया है वो खाली औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के लिए। अभी कृषि में विदेशी ना आ सकते, ना जमीन खरीद सकते, ना जानते फसल उगा सकते, बल्कि ये वाला जो 3 कृषि कानून था इसमें थोड़ा सा जानते हैं उस दिशा में आगे बढ़ने का कंट्रैक्ट फार्मिंग था ना, तो ये वाला उसी दिशा में मोदी सरकार बढ़ रही थी। लेकिन वो अब जानते हैं सरकार का हाथ जल गया है, अब छाछ भी पिएगी फोक फोक करके, है कि नहीं, या राबड़ी पिएगी। आपका यहाँ राबड़ी होता है राबड़ी भी फूक फूक के लगता पिएगी। तो मार्केट एक्सेस का एक बड़ा, अब पहले इस पे आते हैं, पहले लिखे एग्रीकल्चर सब्सिडी। एग्रीकल्चर सब्सिडी, कृषि सब्सिडी। इसमें जानते हैं 3 सब्सिडी तो सीधे आप पहले समझें। एक ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, हरित, इसमें सब बॉक्स बोला जाता है, हरित बॉक्स सब्सिडी या अनुदान सब्सिडी, और दूसरा है एम्बर बॉक्स। एम्बर माने मटमैला होता है, पीला मटमैला, और गंदगी भी तो पीली पीली, आप कहते हैं पीला पीला लग रहा है सारा कपड़ा,
मतलब मटमैला, लेकिन मैं एम्बर बॉक्स ही लिखता हूं, अनुवाद करने की जरूरत नहीं। एम्बर बॉक्स सब्सिडी और ब्लू बॉक्स, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, और रेड बॉक्स पे तो रोक ही है। पहले इस सीन को समझें। ग्रीन का मतलब वही जिसे जारी रखा जा सकता है, लिख लीजिए पहले ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। सारा लिखने के बाद सबसे पहले हेडिंग डालिए ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। देखिए इसके अंतर्गत जानते हैं, ध्यान सुनेंगे, ग्रीन मतलब जिसे जारी रखा जा सकता है। इसके अंतर्गत वो सारी कृषि सब्सिडी आती है जिसको जारी रखा जा सकता है, जो विश्व व्यापार में बाधा नहीं पहुंचाती है। ऐसा इन लोगों का मानना है, जो लोग WTO के पश्चिमी देश हैं, मतलब जिनका मानना है कि इससे विश्व व्यापार में बाधा नहीं होती, इसको आप जारी रख सकते हैं। लेकिन MSP वगैरह तो इसमें आती नहीं, MSP इसी में आती है, उर्वरक सब्सिडी भी, बिजली की सब्सिडी, सब। इसका मतलब एम्बर बॉक्स जिसे जारी ही नहीं रखा जा सकता। तो पहले लिखे ऐसी सभी कृषि सब्सिडी जिसे जारी रखा जा सकता है, जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करता है, बाधा नहीं पहुंचाता है, ऐसी सब्सिडी जिसे जारी रखा जा सकता है, जो विश्व व्यापार में बाधा नहीं उत्पन्न करती, जो विश्व के कृषि बाजार में बाधा नहीं उत्पन्न करती, जो विश्व के कृषि बाजार में, जो विश्व के कृषि व्यापार में बाधा नहीं उत्पन्न करती। जो विश्व के कृषि व्यापार में बाधा नहीं उत्पन्न करती, मतलब इसको माना जाता है कि इससे दुनिया के ट्रेड पर कोई बुरा असर नहीं। अच्छा, अब देखिए पहले सुन लीजिए ये लोग कैसे चुनौती पेश करते हैं। जैसे हम अपने किसान को सहायता देते हैं, मान लीजिए हमने बिजली फ्री कर दिया, या मान लीजिए हमने सिंचाई फ्री कर दिया, या मान लीजिए उर्वरक पे सब्सिडी दे दिया। ये मानते हैं कि आपने अपने किसान की लागत घटवा दिया, और लागत घटवा दिया तो उसका उत्पादन सस्ता हो जाएगा, अब दूसरे देश में वो बिकेगा। और वो अपने यहां किसान को अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर उनका महंगा रह जाएगा, या जो नहीं दे रहा है उसका महंगा रह जाएगा। तो ये व्यापार के नियमों के खिलाफ है। ये विश्व व्यापार में, जानते हैं, विश्व व्यापार में जो नियम सबके लिए समान होना चाहिए उसके खिलाफ है। अच्छा, हम मानते हैं कि हम अपने किसान को सहायता दे रहे हैं, लेकिन वो इसे व्यापार में बाधा कहते हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं कि इसको बंद करो, लेकिन वो अपने किसानों को पहले बहुत सहायता दे चुके हैं। 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में वो लोग तो पहले से विकसित हो चुके हैं। तो हम लोग कहते हैं कि आप लोग तो पहले बहुत सहायता दे चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो अभी नहीं सहायता दे रहे। जैसे मान लीजिए आपने सड़क बना लिया, सब कुछ कर लिया, सारा कर लिया, तो बाद में आपको क्या सहायता देना है? अभी तो हमारे गांव, हमारे देश में सबको शौचालय, सबको घर, सबको बिजली, सबको, अभी तब तक तो रहेगा ही। जब एक बार हमारा देश भी 10 साल बाद आगे चला जाएगा तो हम लोग के यहां सब्सिडी थोड़ी रहेगी फिर। लेकिन वो उतना भी मौका नहीं देना चाहते। जैसे हम फूड सिक्योरिटी देते हैं, हम खाद्य सहायता, तो वो कहते हैं कि विश्व व्यापार में बाधा है, सामान कैसे बिकेगा अगर आप फूड सब्सिडी दे देंगे तो? फिर बिस्किट का पैकेट, नमकीन का पैकेट कैसे बिकेगा? जब आदमी भूखा रहेगा तभी तो बिकेगा। वो हर चीज को व्यापार के नजरिए से देखते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि भाई हमारा आदमी परेशान है, भूखमरी, और जानते हैं शिकार हो जाएगा, कोरोना मरमुर आ जाएगा। इसीलिए जानते प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि गरीब कल्याण, अब देखा आपने, बढ़ा दिया गया मार्च तक उसका, 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, दाल भी 1 किलो दिया जा रहा है, पैसा भी दिया जा रहा है कोरोना काल में बहुत सारा। तो वो सारी चीज को ये लोग बाधा मानते हैं। लेकिन देखिए ग्रीन बॉक्स में क्या क्या आता है, अब क्या क्या बाधा नहीं है इनके अनुसार हरित बॉक्स में। अब देखिए, पहला तो कृषि अनुसंधान, कोई अनुसंधान करिए, वो कहते कोई बात नहीं, करते रहिए, एग्रीकल्चर रिसर्च। अच्छा, कृषि विश्वविद्यालय, क्योंकि हम लोगों ने विश्वविद्यालय बना के प्रोफेसरों को फ्री में वेतन दे रहे हैं, कृषि का पढ़ाई करवा रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो वो लोग तो बहुत कृषि के लिए अनुसंधान करते रहते हैं ना, सोच, तो उससे हमारी चीज सस्ती हो सकती है, लागत कम हो सकती है। तो कृषि विश्वविद्यालय, बीज अनुसंधान, उर्वरक अनुसंधान, बीज अनुसंधान, उर्वरक अनुसंधान, कृषि उपकरण का विकास, कृषि उपकरण, कृषि तकनीकी। कुछ दिन के बाद ग्रीन बॉक्स को भी कहेंगे बाधा है,
तो अनुसंधान भी कैसे करेंगे आप? कृषि विश्वविद्यालय कैसे खोलेंगे आप? तो खोलेंगे तो फिर ज्यादा पैसा लेंगे। अभी तो विश्वविद्यालय में 4000 में पढ़ाई हो जाती है, 3000 राजस्थान विश्वविद्यालय में आप एडमिशन लेके देखिए एमए के कोर्स, तमाम कोर्स में तो 4 या 5 ही हजार, तो करीब 6000 ऐसे रहता है फीस। वास्तव में इतनी फीस तो है नहीं। अगर आप सारा कॉस्ट निकालेंगे विश्वविद्यालय में, बिजली, पानी, झाड़ू पोछा, प्रोफेसर का वेतन, सबका वेतन, तो फीस आएगी आपकी 40,000 रुपये। इसका मतलब विश्वविद्यालय में सब्सिडी है। और माना जाता है विश्वविद्यालय की सब्सिडी का सभी जातियों को लाभ नहीं मिल पा रहा, कुछ लोग ही पढ़ पा रहे हैं उसमें। एक तो ये चुनौती, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह चुनौती मानी जा रही कि अगर आपने कृषि विश्वविद्यालय बना दिया तो कृषि में सहायता कर दिया। खैर अभी तो नहीं है, अभी तो इसमें छूट है। तो ये सारा चीज हर ग्रीन बॉक्स में मतलब जितना अनुसंधान से जुड़ा, बीज से, उर्वरक से, सिंचाई से, नवाचार से, तकनीकी से जुड़ा मामला है, सब इसी में आता है। इवन कृषि में जो ड्रोन है, ड्रोन का उपयोग आप कर रहे हैं, वो सब इसी से जुड़ा, उसमें रोक नहीं है। कृषि में रोबोटिक्स भी इसी में आता है। लेकिन अब देखिए बाधा वाला लिस्ट देखिए, अब लिखिए एम्बर बॉक्स। इसको वो लोग कहते हैं तुरंत बंद करो, तुरंत। लिखिए ऐसी कृषि सब्सिडी जो विश्व व्यापार में बाधा मानी जाती है। ऐसी कृषि सब्सिडी जो विश्व व्यापार में बाधा मानी जाती है और जिसे तुरंत बंद करने का आदेश है उनके अनुसार। लिखिए ऐसी कृषि सब्सिडी जो विश्व व्यापार में बाधा मानी जाती है, जिसे जारी नहीं रखा जा सकता है। जो विश्व व्यापार में बाधा मानी जाती है, जिसे जारी नहीं रखा जा सकता है। इसीलिए इसके लिए लोग शब्द क्या यूज करते हैं? मटमैला, गंदा, एम्बर। जिसे जारी नहीं रखा जा सकता है वो क्या है? मटमैला बॉक्स है, गंदा बॉक्स है कि नहीं? गंदगी, एम्बर माने गंदगी ही तो है, मटमैला। अब देखिए अब इसमें क्या क्या आता है, जरा ध्यान से सुने। इसमें जितनी भी सीधी सहायता दी जाती सब आती है। लेकिन इसके अंतर्गत कृषि में सीधे दी जाने वाली सहायता आती है, जैसे एमएसपी, क्योंकि आप खरीदने की गारंटी दे रहे हैं। जैसे एमएसपी, बिजली, किसानों के लिए बिजली की अलग दर, कृषि बिजली की अलग दर, कृषि बिजली की अलग दर या छूट, अलग दर या छूट, उर्वरक सब्सिडी इसी में आता है, क्योंकि सीधी सहायता हो गई ना, उर्वरक कम पैसे में दे दी। अभी तो बढ़ा था, बाद में प्रधानमंत्री ने आपने देखा सब्सिडी के तहत फिर उतना ही उर्वरक कर दिया। उर्वरक सब्सिडी, बीज सब्सिडी, सस्ते दरों पर बीज सब्सिडी, और ये किसान सम्मान निधि भी जानते हैं। खैर किसान सम्मान निधि को हम लोग हरित बॉक्स में ले आए हैं, इसीलिए सम्मान का शब्द यूज कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। कृषि किसान सहायता नहीं उसका नाम है, जानते? किसान सम्मान निधि है, वो प्रोत्साहन है वो। नहीं तो किसान सम्मान निधि भी नहीं दे सकते आप। बड़ी चालाकी से प्रधानमंत्री ने शब्द उसका चुना है। 6000 उसमें आता है, 3 किस्त में 2-2000। बात समझ रहे हैं? और इसीलिए पेंशन, किसान पेंशन योजना भी बनाई गई, वो अलग अलग नाम दे करके, क्योंकि पेंशन, बीमा वो सब जारी रख सकते हैं, पहले वाले में है वो। अच्छा, ब्याज में छूट जानते? कृषि ऋण माफी, इसका बड़ा विरोध है। कृषि ऋण माफी नहीं कर सकते इसके अनुसार। कृषि ऋण माफी, ये सबको बंद करने की बात है। इससे माना जाता विश्व व्यापार, जानते हैं, प्रभावित होगा, है कि नहीं? अच्छा लिख लीजिए, इसे जारी नहीं रखा जा सकता है, इसे घटाना ही होगा, इसे समाप्त करना ही होगा। लेकिन इसे जारी नहीं रखा जा सकता है, इसे घटाना या समाप्त करना ही होगा, इसीलिए इसे डी मिनिमस भी कहा जाता है। इसीलिए इसे डी मिनिमस भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए डी मिनिमस सब्सिडी, इसीलिए इसे डी मिनिमस भी कहा जाता है, मतलब कटौती करनी होगी आपको, इसीलिए इसे डी मिनिमस भी कहा जाता है। तो एक है जिसे जारी रख सकते हैं, दूसरा जिसे जारी आप नहीं रख सकते। अब तीसरा ब्लू संपन्नता को दर्शाता है, लेकिन ब्लू एम्बर बॉक्स का ही एक पार्ट है जिसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया है। देखिए ब्लू बॉक्स की सब्सिडी तो विकसित देश नहीं दे सकते।
अच्छा, ग्रीन बॉक्स विकसित देश भी दे सकते हैं। देखिए, ग्रीन बॉक्स जो है विकसित देश भी दे सकते हैं, अल्प विकसित भी दे सकते हैं। एम्बर बॉक्स कोई नहीं दे सकता, लेकिन ब्लू बॉक्स अल्प विकसित देश दे सकते हैं, लेकिन विकसित देश, हाँ, तो ये एम्बर बॉक्स का एक पार्ट माना जाता है कि इसे कुछ समय तक दिया जा सकता है। ब्लू बॉक्स ये एम्बर बॉक्स का ही एक पार्ट है जिसे कुछ दिनों के लिए जारी रख सकते हैं। फूड सब्सिडी वगैरह, खाद्य सुरक्षा इसी में आया है। लिख लीजिए एम्बर बॉक्स, लिखिए यह एम्बर बॉक्स का एक भाग है, यह एम्बर बॉक्स का एक भाग है जिसे कुछ समय के लिए जारी रखा जा सकता है, जिसे कुछ समय के लिए जारी रखा जा सकता है। इसमें छूट है, जैसे फूड सब्सिडी वाला है, किसान सम्मान निधि वाला है, सहयोग वाली सारी चीज, जैसे लिखे खाद्य सुरक्षा है, किसानों को सहायता है, एग्रीकल्चर असिस्टेंस है ना, सस्ते दरों पे ट्रैक्टर वगैरह मिलता है सस्ते दरों पर ना, उस पर सरकार टैक्स वगैरह नहीं लेती, जो टैक्स वगैरह की छूट है बहुत ऐसी सारी। कृषि पे टैक्स वगैरह नहीं है ना भारत। एग्रीकल्चर असिस्टेंस, एग्री असिस्टेंस, इसी में किसान सम्मान निधि वगैरह भी है। कृषि सहायता है, इसी में जानते बीमा की सस्ती दर है, इसी में इंश्योरेंस वाला भी है कि कुछ सस्ते दरों पर बीमा, सस्ते दरों पर कृषि के लिए लोन, केसीसी इसी में आता है, किसान क्रेडिट कार्ड। ये भी बहुत लंबा नहीं जारी रख सकते, केसीसी लिख लीजिएगा। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सस्ते दरों पर प्रीमियम अगर है तब इसी में आएगा, अगर मार्केट रेट पे प्रीमियम है तो नहीं, अभी तो सस्ते दरों पर ही प्रीमियम है। तो सोचिए इसको भी बहुत लंबा लिख लीजिए कि ब्लू बॉक्स को भी लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता, लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता, कुछ दिनों तक ही यह छूट प्राप्त की जा सकती, कुछ दिनों तक ही यह छूट प्राप्त की जा सकती है, कुछ दिनों तक ही यह छूट प्राप्त की जा सकती है। और यह सब्सिडी विकसित देश नहीं दे सकते, खाली अल्प विकसित देश दे सकते हैं। लेकिन यह सब्सिडी विकसित देश नहीं दे सकते हैं, सिर्फ अल्प विकसित देश ही दे सकते हैं। तो ये मुद्दा हो गया सब्सिडी का। अच्छा, दूसरा मुद्दा जानते हैं मार्केट एक्सेस में, थोड़ा सा लिख लीजिए मार्केट एक्सेस, बाजार पहुंच। इसी को आमा के नाम से जाना जाता है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस। वो कहते हैं कृषि बाजार को खोलिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह है। एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, ये भी है समझौता। बाजार, कृषि बाजार पहुंच समझौता, कृषि बाजार पहुंच समझौता, मतलब उनका कहना है कि भारत अपने कृषि बाजार को बंद नहीं रख सकता, कृषि बाजार को खोले। वो बीज बेचना चाहते हैं, वो बहुत सारा चीज बेचना चाह रहे हैं यहां आके, है कि नहीं। लिख लीजिए इसके अंतर्गत डब्ल्यूटीओ में, लिखिए इसके अंतर्गत डब्ल्यूटीओ में विकसित देशों का पक्ष है, इसके अंतर्गत डब्ल्यूटीओ में विकसित देशों का पक्ष है कि अल्प विकसित देश अपने कृषि बाजार को खोलें। अल्प विकसित देश अपने कृषि बाजार को खोलें। लेकिन अल्प विकसित देश कहते हैं कि उनके किसान इतने मजबूत नहीं है, विकसित देशों के किसानों की तुलना में टिक पाएंगे। सारा जानते हैं भारत सरकार कहती है कि अल्प विकसित देशों में कृषि खाली व्यवसाय का मुद्दा नहीं है, बल्कि जीवन और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम खोल देंगे तो हमारा सारा नष्ट हो जाएगा। तभी जो किसान विरोध कर रहे थे उनका एक पॉइंट बहुत अच्छा था
कि कंट्रैक्ट फार्मिंग में चलिए कृषि में बहुत सारा उत्पादन होगा, कंपनियां शुरू में जानते हो सकता लाभ भी दे दें, लेकिन जो कृषि तो हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। जब खेतों में कुछ भी नहीं होता तब भी किसान खेत जाता है, पूछते हैं कहाँ गए थे, कहा खेत देखने गए थे। क्या था खेत में? कुछ नहीं था, बस मन नहीं लग रहा था, खेत को देख के अच्छा लगने लगा। पशु कई बार नहीं कोई दूध वगैरह देते तब भी लोग पशु पालते हैं भारत में। पशुओं से जुड़ाव है, उसके साथ मन लगता है। तो भारत में कृषि व्यवसाय थोड़ी है, व्यवसाय होता तो आदमी 1 मिनट टाइम नहीं देता है कि नहीं। इसका मतलब हमारे यहाँ जीवन और संस्कृति से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको सिर्फ व्यापार के नजरिए से ही नहीं देखा जा सकता। और पश्चिम में कृषि को सिर्फ व्यवसाय के नजरिए से देखा गया है, क्योंकि पश्चिम में खाने पीने के लिए मेहनत नहीं करना होता। पश्चिम में जानते भोजन क्या है? सी फूड है। जैसे उनको भूख लगी तुरंत जाके मछली निकाल के खा ली। मछली का अटलांटिक महासागर, मछली कोई खेती थोड़ी करना पड़ता है। बाल्टिक सागर, अटलांटिक महासागर, नॉर्वेजियन सागर, जैसे उनको कभी कोई, इसीलिए कहा जाता है, एक क्वेश्चन आया था इसके एग्जाम में कि यूरोप का औद्योगिकरण बिना कृषि के विकास के हो गया, जबकि भारत का औद्योगिकरण बिना कृषि के विकास के संभव नहीं है। तो यूरोप में पहले औद्योगिकरण हो गया, क्यों? क्योंकि यूरोप में कृषि के विकास की जरूरत ही नहीं थी। जब वहां का खाना पीना ही नहीं है, चावल दाल रोटी सब्जी, वो तो मछली केकड़ा ये सब खा रहा है, समुद्र से निकाल के खा गया। और समुद्र में कुछ मछली बोना थोड़ी पड़ता है, अपने आप होती है मछली, खाली जितना मन उतना निकाल लीजिए। लेकिन भारत का जो फूड कल्चर है उसमें जानते हैं दाल चावल रोटी सब्जी के लिए बहुत सारा जानते हैं अनाज उगाना पड़ता है, बाजरा मूंग और सालों लग जाता है, मेहनत करके तब आता है घर में। अब फिर उससे खाना बनेगा। अब अच्छा, उन्होंने क्या किया? पहले औद्योगिकरण किया और बाद में कृषि का विकास किया। और कृषि का औद्योगिक विकास किया क्यों? क्योंकि कृषि से उनको कोई मतलब नहीं है। वो अनाज इसलिए नहीं उगाते स्वयं खाएंगे। जैसे उन्होंने मक्का उगाया अपने लिए थोड़ी, पशुओं को खिला दिया, दवा बना दिया, कलर बना दिया, विटामिन बना दिया, पशु को खिला दिया, बाद में भले पशु खा गए। मतलब अपने स्वयं नहीं खाता वो सभी, उसका फूड कल्चर ही ऐसा नहीं है। बात समझ रहे हैं? इसलिए यूरोप में कृषि का औद्योगिकरण हुआ है, लेकिन भारत में कृषि का औद्योगिकरण नहीं, जीविका के लिए कृषि की जाती है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है भारत में। आप राजस्थान में ही देख लीजिए, बहुत सारे लोग जानते हैं जीवन जीने के लिए खेती करते हैं, या पशुओं को चारा वारा खिलाने के लिए, दूध निकालने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए, मतलब जीवन निर्भर है हमारे यहाँ उनके ऊपर। तो इसलिए भारत में जब तक कृषि का विकास नहीं हो, अच्छा कृषि से कच्चा माल निकलता है, जैसे वस्त्र उद्योग के लिए, जैसे जानते हैं तमाम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, तमाम और चीजों के लिए, कागज उद्योग के लिए, तमाम अन्य उद्योग के लिए, लेकिन जानते हैं उनके यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। इसीलिए भारत का ये विकास अलग है, उनके विकास। तो इसमें ये 2 लाइन लिख लीजिएगा, लिख लीजिए कि बस 1 लाइन लिखे, जबकि अल्प विकसित देशों का कहना है, जबकि अल्प विकसित देशों का कहना है कि भारत में, जबकि अल्प विकसित देशों का कहना है कि अल्प विकसित देशों के किसान अभी उस स्थिति में नहीं है कि विकसित देशों के किसानों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। अभी उस स्थिति में नहीं है कि विकसित देशों के किसानों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। कि विकसित देशों के किसानों से प्रतिस्पर्धा कर सकें, इसलिए कृषि बाजार को खोला नहीं जा सकता। इसलिए कृषि बाजार को खोला नहीं जा सकता है। भाई कहां अमेरिका का किसान, कहां यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का किसान। एक सम्मेलन में मैं गया था, मैं आपको बता रहा हूं, विज्ञान भवन में एक सम्मेलन हुआ, तो मैं भी बाई चांस मुझे भी बुलाया गया था पक्ष रखने के लिए। तो मैं वहां जानते गया तो देखा कि एक ऑस्ट्रेलिया का किसान था, बहुत देशों के कुछ एक एनजीओ ने किया था। तो एक इस किसान ने कहा कि मेरे पास 200 किलोमीटर जितनी जगह है, क्योंकि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है और दिल्ली और एनसीआर की जनसंख्या 6 करोड़ है, और ऑस्ट्रेलिया भारत से भी बड़ा है। अब सोचिए, ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़ा, और ऑस्ट्रेलिया में 60% लोग, मतलब टोटल 80% लोग खेती करते ही नहीं, खाली 20% लोग खेती से जुड़े हैं। तो 20 का मतलब 20 दूनी 40 और 50 लाख लोग खेती से जुड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया में जानते हैं जमीन खरीदने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। जैसे आपको 100 एकड़ जमीन खरीदना है तो जमीन वैसे ही खाली है, आप खाली क्या करिए, कासन मनी जमा करवा दीजिए 10-20 लाख रुपए और आप किस्त देते रहिएगा, बस
इसलिए भारत के बहुत सारे लोग गए हरियाणा पंजाब के, वहां जमीन खरीद ले, जमीन खरीदना तो पड़ता नहीं ऑस्ट्रेलिया में। तो एक किसान ने कहा कि मेरे पास 200 किलोमीटर जितनी जमीन है। तो भारत एक पंजाब के किसान खड़े हो गए, कहे आप बीज कैसे बोते हैं? कहा हेलीकॉप्टर से। और जानते ही कहे कि ऐसे, अरे हमने कहा बैठिए, आपको ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं, वहां जगह ज्यादा है और हो सकता है वो हेलीकॉप्टर हो। आप कहें कि हेलीकॉप्टर कैसे किसान के पास हो सकता है? हमने कहा अपने जैसा मत तुलना करिए, वो गरीब गुरबा किसान नहीं है। वहां सब किसान उद्योगपति बाद में किसान बना है, और खेती करने के लिए नहीं बना है किसान, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बना है वो। तो वहां से अपनी तुलना थोड़ी कर सकते हैं कि 200 किलोमीटर कैसे जगह होगी? अरे काहे नहीं होगी? वो यूपी बिहार है क्या जो खाली 2 एकड़ जगह होगी? यही राजस्थान में ज्यादा जगह है लोगों के पास। तो ऑस्ट्रेलिया तो इतना बड़ा है, तो वहां तो जगह होगी ही होगी। और जो इतने लार्ज स्केल पर खेती कर रहा है कि 200 किलोमीटर तक लगातार बुआई और एक जैसा, उसकी फार्मिंग हमेशा कमर्शियल होगी। पानी भी है, ऑस्ट्रेलिया का मरे डार्लिंग का मैदान है, बहुत सारा एरिया उसका बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजों की व्यवस्था है। तो इस टाइप की स्थिति है। इस नाते हम लोग अभी यही स्टैंड लेके चल रहे हैं, लेकिन अब कब तक ये स्टैंड चलेगा नहीं चलेगा, ये तो WTO की में जो राजनीति है उससे तय होगा। लेकिन आने वाले समय में एक दिन आएगा, अगर आप दुनिया के साथ रहना चाहते हैं तो आपको कृषि बाजार भी खोलना पड़ेगा और आपको सब्सिडी भी बंद करना पड़ेगा। अब कब होगा ये देखा जाए, तब तक चला जाए कि नहीं।